गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 2 हम सोशल स्टडीज़ का कंटिन्यू करेंगे आज। लास्ट क्लास में हमने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो था वो पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक दो टॉपिक और रहेंगे, देन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Rail and road routes were developed to make it possible to travel comfortably, and post telegram system was developed to send a message and information throughout the nations. ओके, रेल एंड रोड रूट्स जो हैं इनको डेवलप किया गया जितना हो सका, मतलब कि कंफर्टेबली, मतलब हमारी सुविधा के अनुसार जितना हो सका ट्रैवल करने के लिए रेल और रोड के जो रास्ते हैं, जो रूट्स हैं, उनको काफ़ी विकसित किया गया। पोस्ट एंड टेलीग्राम सिस्टम वॉज डेवलप टू, पोस्ट और टेलीग्राम सिस्टम जो है उसका भी विकास किया, उसको भी डेवलप किया गया था मैसेज और इंफॉर्मेशंस एक सेंड करने के लिए। अ नंबर ऑफ रोड्स वेयर रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड विलियम वेंटिक्स। जो जितने भी रोड्स थे इनका जो रिपेयरिंग सिस्टम था वो कौन मेंटेन किया करता था? लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड विलियम्स वेंटिक किया करते थे। ओके, एंड मेन बिजनेस सेंटर्स वी आर कनेक्टेड बाय रोड्स एंड पोर्ट्स। जो कि ये काफ़ी हमारे जो सेंटर का ये काफ़ी मेन बिजनेस हुआ करता था, और मेन बिजनेस जो है वो रोड्स और पोर्ट्स के द्वारा कनेक्टेड भी था काफ़ी। ओके, लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द मॉडर्न पोस्ट एंड टेलीग्राफ बाय सिस्टम इन इंडिया। लॉर्ड डलहौजी ने मॉडर्न पोस्ट टेलीग्राफ सिस्टम इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस करवाया, अवगत कराया हम सभी को उससे। एंड पोस्ट कार्ड स्टैम्प्स वेयर इशूड एंड दी फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वॉज सेटअप फ्रॉम कोलकाता टू आगरा। देखिए, अब यहाँ पर जो पोस्ट कार्ड्स होते हैं और स्टैम्प्स होते हैं वो भी इशू कराए। पहली बार जो है टेलीग्राफ लाइन सेटअप किया गया था कलकत्ता से आगरा। ओके, एंड फर्स्ट रेल लाइन वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जो हमारी पहली रेल लाइन जो कंस्ट्रक्ट हुई थी, जो डली थी, मुंबई टू थाने, ये मुंबई टू थाने उसका रूट है। ओके, और 1853 में ये बनी थी। ओके, एंड दीज डेवलपमेंट्स ब्रॉट यूनिफॉर्मिटी एंड स्प्रेड of western thoughts and development of rail and transport system provided easy connected to interior approachable parts of country। तो देखिए, ये जो सिस्टम थे काफ़ी अप्रोचेबल थे, हमारी कंट्री के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुए और इजी हुए हमको हमारे इंटीरियर वर्क को करने में। और these results easy and availability of raw materials and approach of British arms and ammunitions to internal parts of the country। हमारी जो कंट्री की इंटरनल पार्ट्स हैं उसके एमिनिशंस और जो ब्रिटिश आर्म्स हैं उनके और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उनके लिए काफ़ी इसका जो रिज़ल्ट आया काफ़ी पॉजिटिव था और अच्छा साबित हुआ। ईजी चीज़ें हुई हमारे लिए। अब ये आपका यहाँ पर फिनिश होता है रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी इन 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी। इंडियन सोसाइटी जो थी वो 18 एंड 19th सेंचुरी में किस तरह की थी? दिस वाज अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूस चेंजेस इन सोसाइटी। ये वो पीरियड था, ये वो टाइम पीरियड था जब हमारी सोसाइटी में लगातार काफ़ी बदलाव आते जा रहे थे। एंड ड्यू टू इग्नोरेंस इलिटरेसी अ फ्यू एविल कस्टम्स वेयर प्रेविलेंट इन द कंट्री। और ये सारी चीज़ें क्यों थी? क्योंकि कुछ तो हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं, और लिटरेसी के कारण, अनपढ़ता के कारण। ओके, एंड सर्टेन इंग्लिश रिफॉर्मर्स पास लॉ टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन दी सोसाइटी। कुछ इंग्लिश रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कुछ रूल्स, लॉज, कानून पास किए सोसाइटी को चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए। एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड वॉज एबॉलिश्ड बाय अ लॉ पास्ड बाय लॉर्ड वेस्ली। जो फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए एक लॉ था, लॉर्ड वेल्सले ने इसको पास किया था। लॉर्ड वेल्सले वेंटिक ने पास्ड अ लॉ इन 1829 टू एबॉलिश सती सिस्टम। जो सती सिस्टम हुआ करता था उसको हटाने के लिए, ठीक है, एंड 1829 में। ओके, सती सिस्टम क्या हुआ करता था?
जब किसी लेडी जो फीमेल पर्सन है, यदि उसका हस्बैंड जो है मर जाता है, तो जो उसकी डेड बॉडी जब जलती है, जो चिता होती है, उसमें उसकी वाइफ को सती होना पड़ता था, मतलब उसको भी उसमें वो लोग उसको जलना पड़ता था। ठीक है, तो दैट इज़ अ सती सिस्टम। और ये इसके लिए लॉ कब आया था? 1829 में। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड रामकृष्ण परमहंस मेड conscious efforts to bring about a change in the peaceful conditions of widows, पर्दा सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज इलिटरेसी। तो ये जिन लोगों के मैंने नाम पढ़े, इन लोगों ने क्या किया, आगे और भी अपने एफर्ट्स लगाए, अपनी एफर्ट्स लगाकर काफ़ी चेंजेस लाए, जितना ये कर सकते थे। तो इन्होंने जो विडो सिस्टम होता है, वो पर्दा सिस्टम होता है ये, और चाइल्ड मैरिज जो होती है, और इलिटरेसी, इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों के लिए लॉ स्टार्ट किए, चेंजेस लाए कि ऐसा जो गलत चीज़ें उनको करना बंद कर दें और अपडेटेड चीज़ें हम यूज़ करें। ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम सर्टेन पेरेंट्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन विच रिजल्टेड इन स्लैब सिस्टम। अ लॉ पास्ड इन 1843 abolished इट कम्प्लीटली। अब जैसे कि हमारी जो जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है पेरेंट्स की, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को बेच देते हैं। ठीक है, तो वो अब ये सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है? स्लैब सिस्टम। ओके, तो इसके लिए जो लॉ आया था वो 1843 में पास हुआ था पूरी तरह। ओके, देन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में हमारा एजुकेशन सिस्टम, ओके, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, देयर वेर पाठशालाज, maktabs, and for higher education there were tools, guru ashrams and मदरसाज। तो देखिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, मॉडर्न एजुकेशन, बिफोर मॉडर्न एजुकेशन, उससे पहले, ओके, इंडिया में किस तरीके का था? तो देखो, कुछ पाठशाला हुआ करती थी, मदरसे हुआ करते थे, और गुरु आश्रम्स भी हुआ करते थे। हायर एजुकेशन के लिए गुरु आश्रम्स में जाना पड़ता था। इन द प्राइमरी स्टेजेस द स्टूडेंट्स वेर एजुकेटेड अबाउट religious books and regional languages, letter writing, मैथमेटिक्स। स्टार्टिंग में जो प्राइमरी स्टेज हुआ करती है बच्चों की, तब ये अपने धर्म के बारे में की बुक्स पढ़ाया करते थे, रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में, उनकी भाषाओं के बारे में, और पत्र लिखना, और कुछ थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ा दिया करते थे। In higher education, grammar, language and literature, religious teaching, debate, laws, magician, astrology were taught. अब इनका जो हायर एजुकेशन था उस समय, तब ये ग्रामर के बारे में पढ़ाया करते थे, लैंग्वेज के बारे में, भाषाओं के बारे में, और लिटरेचर्स के बारे में, रिलीजियस टीचिंग मतलब धर्म के बारे में, और डिबेट करवाया करते थे, कानून पढ़ाया करते थे, और दवाइयों के बारे में, मेडिसिन्स के, एस्ट्रोलॉजी वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको पढ़ाई जाती थी। एंड दिस टाइप ऑफ एजुकेशन वॉज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। और ये सारी चीज़ें ब्रिटिश रूल से पहले की हैं, सालों पहले की हैं। द ब्रिटिश स्टार्टेड मॉडर्न एजुकेशन एट देयर ओन लेवल। ब्रिटिश ने जो था वो एक मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट किया उनके ही लेवल पर। सम इंडियंस ऑल्सो हेल्प दैम इन दिस एफर्ट्स। कुछ इंडियंस ने इनका साथ भी दिया। एंड द क्रिश्चियन मिशनरीज ऑल्सो मेड एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन, बट दे लेड मोर स्ट्रेस ऑन एजुकेशन बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी। देखिए, तो जो इंडियंस थे, इन्होंने जो साथ दिया ब्रिटिश मॉडर्न एजुकेशन का, जिसमें सबसे पहले क्रिश्चियंस थे। जो मिशनरी स्कूल्स होते हैं, ये इन पर इन्होंने ज़्यादा फोर्स किया, और इन्होंने स्ट्रेस डाला किसकी? क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाने के लिए। मतलब उनका जो क्रिश्चियन का जो धर्म होता है, किस तरह से उनके राइट्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सही होती हैं वो ये करते थे कि चाहे आप मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, कोई भी हो, बट उनको ये चीज़ पढ़नी है। तो एक तरीके से स्ट्रेस डाला जाता था, फोर्स किया जाता था। मदरसा वॉज इस्टेब्लिश एट कैलकाटा इन 1781। मदरसा जो है वो स्थापित हुआ था कलकत्ता में 1781 में। ओके, एंड अरेबिक एंड पर्सियन लैंग्वेजेस वेयर टॉट हेयर, जहाँ पर अरेबिक लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बंगाल में एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई, फाउंड की गई थी सर विलियम
जॉन्स ने 1784 में। एफर्ट्स वेयर मेड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, जहाँ पर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता था, एंड कल्चरिंग थ्रू दिस सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी के कल्चर्स के बारे में। अ संस्कृत कॉलेज वॉज फाउंड इन 1791 एट बनारसी टू स्टडी हिंदू लॉज। संस्कृत कॉलेज खोला गया था 1791 में बनारसी में, एंड वहाँ पर हिंदू लॉज को पढ़ाया जाता था। ठीक है। द कंपनी टू ऑल्सो मेड एफर्ट्स इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन लेटर। In 1835, the government decided to impart the European literature and scientific education to the Indians. अब 1835 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो यूरोपियन लिटरेचर्स होते हैं और जो साइंटिफिक एजुकेशन होती है वो भी इंडिया को दी जाए। अंडर दिस स्कीम इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन दी सम स्कूल स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट। और इस स्कीम के अंडर रहकर गवर्नमेंट ने कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स स्टार्ट किए। ओके। और उन स्कूल्स में ये सारी चीज़ें रखी गई, एंड ग्रेजुअली एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया। और इसी तरह हमारे इंडिया में एजुकेशन जो है वो फैलने लगी। ठीक है। सभी को पता लगने लगा कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ वी एस्टैब्लिश एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में। एज अ रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अ न्यू क्लास, द एजुकेटेड मिडिल क्लास केम अप। और वेस्टर्न एजुकेशन का जो रिज़ल्ट था बाद में जो अपनाया गया, उसमें क्या हुआ करता था, मिडिल क्लास भी आ गई। फिर पहले प्राइमरी था। ओके। इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस गॉट जॉब इन दी कंपनी। फिर उसके बाद इंडियंस जो थे वो कंपनीज में जॉब प्राप्त करने लगे, एंड देयर आर ओज अ डिफरेंट बिटवीन द इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस एंड द रेस्ट ऑफ इंडियंस। द इंडियंस वेर इंट्रोड्यूस टू टेक्नोलॉजी। और इसी तरह हमारे इंडिया जो है वो इंग्लिश भी जानने लग गया, एजुकेटेड हुआ, और हम टेक्नोलॉजी से भी हम अवगत हुए। एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस एंड मॉडर्न फिलोसफीज थ्रू मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन। और आगे हम आज़ादी के बारे में, हाँ, और एकता के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे जो नेशनलिज्म है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जानने लगे, मतलब और भी अच्छी तरीके से समझने लगे इस चीज़ को लेकर। एंड मॉडर्न फिलोसफीज ऑल्सो, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेन नॉलेज अबाउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, न्यू इन्वेंशंस एंड वेलफेयर एक्टिविटीज हैपनिंग इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ द प्रेस एंड कम्युनिकेशन। और इसी तरह हमें धीरे धीरे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब मौके मिलते गए नॉलेज को गेन करने के, मतलब ज्ञान को समझने के, और उसको हमारे अंदर डालने के लिए। ठीक है। मतलब ज्ञान जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे माइंड का अच्छा विकास होता है उस तरीके से। और बहुत सारे इन्वेंशंस, मतलब खोज करने लगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने लगे। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे माइंड जो है वो काफ़ी शार्प होने लगता है और हम चीज़ों को अच्छी तरह से सोच पाते हैं। तो अब है आपकी एक्सरसाइज जो कि PDF में हम मेंशन कर चुके हैं, तो बच्चे आप सभी इनको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में।